आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। जोशीमठ से खबर, जहां पर संकट के बीच में सरकार एक्शन मोड में है। जोशीमठ में मुख्यमंत्री के सचिव ने लोगों के साथ बैठक की है और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। लोगों की हर शंका का समाधान करने की कोशिश की जा रही है। सीएम धामी के सचिव ने कहा है कि 1.5 लाख रुपए की प्रभावित परिवार को अंतरिम मदद दी जा रही है। मुआवजे के लिए 1 लाख रुपए एडवांस दिए जा रहे हैं। सचिव और अधिकारी भी उनके साथ मौजूद, जो लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा है कि पुनर्वास को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग वन टाइम सेटलमेंट की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही होटल वाले पीपल कोटी जाना चाहते हैं। सचिव ने साफ किया है कि लोगों की राय मांगी जा रही है। लोगों की राय पर मंथन किया जाएगा। अभी तक 723 मकानों में दरारें आई हैं। सचिव ने यह भी कहा कि अभी सिर्फ 2 होटलों पर ही कार्रवाई होगी। तो देखिए, आज ये तस्वीरें आपके सामने जो हम पहुंचा रहे हैं, ये आज की ताज़ा तस्वीरें आप कह सकते हैं। लेकिन आज की जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव हैं, जो कि लगातार लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, होटल मालिकों के साथ बैठक कर रहे हैं, उनसे उनकी राय ले रहे हैं, जान रहे हैं, सुझाव जान रहे हैं, आगे किस तरह से कदम बढ़ाया जाए, क्या वो चाहते हैं। वो सभी तमाम बातें ध्यान में रखकर एक बड़ा फैसला किया जाएगा, जिसके लिए लगातार बैठकें की जा रही हैं। क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि इसमें 1.5 लाख में 50,000 रुपये जो हैं, ये एक अतिरिक्त सहायता है, जो लोगों को जो है अगर कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं और अपने सामान को शिफ्ट करने के लिए पैसे की जरूरत है, या रेशन के लिए पैसे की जरूरत है, क्योंकि अपनी जगह को छोड़ के जा रहे हैं, तो उसके लिए एक मुश्त धनराशि है। और उसके अलावा जो 1 लाख रुपए है, वो इनके जो अंतिम मूल्यांकन जो होगी और उसके बाद जो उनका देय बनेगा उसमें से एडजस्ट किए जाएंगे। तो इस तरीके से ये 1.5 लाख का एक इंटरिम रिलीफ प्रति परिवार का सैंक्शन हो चुका है। अभी चूंकि ये परिवार का जहां जहां हमें रिपोर्ट आता है, इसकी अपडेशन होती रहती है। तो वर्तमान में जो भवनों की संख्या आइडेंटिफाई किया गया, ये 723 जिसमें क्रैक्स हैं, तो ये पूरे 723 को ही दिए जाएंगे। अब मैं ध्वस्तीकरण के बारे में एक मैटर क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि केवल 2 होटल का वो भी ध्वस्तीकरण शब्द मैं यूज नहीं करूंगा, डेमोलिशन नहीं है, डिसमेंटलिंग है, क्योंकि उसको बहुत केयरफुल तरीके से करना पड़ता है। अगर बुलडोजर से गिराएंगे तो वो डैमेज हो जाएगा अगल बगल के स्ट्रक्चर्स। तो जो सीबीआर की टीम आई है, वो जैसे सजेस्ट कर रहे हैं वैसे ही एग्जीक्यूट किया जाएगा। सर, और इसके अलावा कोई अन्य आवासीय भवन अभी ध्वस्तीकरण या डिसमेंटलिंग करने का इरादा नहीं है। देखिए, प्री फैब्रिकेटेड हट्स के बजाय जो 50,000 रुपीज मनी दे रहे हैं, वो ये है कि क्योंकि सरकार प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनाएंगे, तो पता नहीं उसमें कितने लोगों को उस सहमति होगी उसमें वहां रहने में, इसलिए हम लोग कैश कॉम्पनसेशन देना उचित समझा और कैश कॉम्पनसेशन लेकर के वो अपने सुविधा के अनुसार जहां मर्जी जा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, न्यूज 18 से बात भी की है। न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि सरकार आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद दे रही है। सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं सचिव नियोजन, सचिव मुख्यमंत्री और चमोली के इस डिजास्टर को पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं आर मीनाक्षी सुंदरम। सर, आपने चमोली का डिजास्टर नहीं, आपने वर्णावत का, उत्तरकाशी का वर्णावत का डिजास्टर भी आपने पूरा हैंडल किया था। यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज सर पहली तौर पे क्या आपको नजर आ रहा है? उत्तरकाशी वर्णावत एक दूसरी नेचर का था। वहां पर एक शहर के बीच में एक पर्वत था और पर्वत के ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहे थे, और लैंडस्लाइड जोन के ऊपर मकान नहीं थे, बल्कि मकान नीचे थे, और वहां से ऊपर से पत्थर गिरने का भय था, और पत्थर काफी कुछ गिरे भी थे। और उसके बाद उस पहाड़ की ट्रीटमेंट करने का डिसीजन लिया गया था, और जो भवन डैमेज हो गए थे उनको उसके अकॉर्डिंगली कॉम्पनसेशन दिए गए थे। यहाँ जो लैंडस्लाइड है वो एकदम नहीं है, धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, और ये इसकी फ्यूचर का जो बिहेवियर है वो कैसे होगा अभी बताना मुश्किल भी है, और एक्सपर्ट एजेंसीज जो बोलेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे का एक्शन तय करेंगे। लेकिन जो खतरे के जद में जो जोन है उसको कम्प्लीटली इवैक्यूएट करना है, उसमें तो दो राय नहीं है। और इवैक्यूएट करने के लिए टेम्पररी
लोकेशन करने के लिए लोगों को एक इंटरिम रिलीफ के रूप में 1.5 लाख रुपए देने का जीवो आज जारी हुआ है। और इसके अलावा इसकी मूल्यांकन करते हुए जैसे वरुणावत में मार्केट रेट पर पेमेंट हुआ था उसी तरीके से किया जाएगा। सर, लोग जो स्टेक होल्डर्स के साथ आपकी बातचीत हुई वो बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत उनको कंपनसेट करने की मांग कर रहे हैं, उसमें क्या चीजें थी सर, इसमें क्या डिफरेंस? इन दोनों में पैरिटी नहीं लाया जा सकता है। बद्रीनाथ में मार्केट रेट के 6 गुना तक भी पैसे दिए गए थे। वो इसलिए दिए गए थे कि वहां पर सरकार का एजेंडा था, सरकार वहां का पुनर्विकास चाहते थे। अब उसमें स्टेक होल्डर्स की सहमति प्राप्त करने के लिए सरकार ने एक बहुत अट्रैक्टिव पैकेज दिया है। ये एक डिजास्टर है, इसकी पैरिटी केवल वरुणावत के साथ हो सकती है और वरुणावत में जो पैकेज दिए गए थे उसके बराबर के पैकेज यहाँ दिए जाएंगे। एक सर, अभी पुनर्वास आपके लिए बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरह से लोगों को एक मत किया जाए, फिर उनको पुनर्वास किया जाए। अभी तक क्या कार्य योजना आप लोग? लोगों की अलग अलग मत है। कुछ लोग जोशीमठ के आसपास ही सेटल होना चाहते हैं, कुछ लोगों का मत है कि थोड़ा दूर पीपल कोटी वगैरह में सेटल होना चाहते थे। जो 2 होटलियर्स हैं वो खासतौर पर पीपल कोटी जाना चाहते हैं। तो सबके विकल्प हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और हो सकता है कि ये एक मिक्सड पैकेज बन जाए, सबको अपने अपने विकल्प के अकॉर्डिंगली एंटरटेन किया जाएगा। सर, ये जो 2 होटल को डेमोलिशन करने की बात थी, अभी क्या कुछ है उसमें स्टेटस? अभी दोनों होटल स्वामियों के साथ बातचीत हुई है और उनसे अनुरोध किया गया है और मुझे उम्मीद है कि वो कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू सर। तो आप थे आर मीनाक्षी सुंदरम। आपका कहना है कि पुनर्वास के लिए लोगों के अलग अलग सुझाव मिले हैं और सरकार उन सभी सुझाव पर बातचीत करते हुए आगे बढ़ेगी। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौ प्रभात, न्यूज़ 18 चमोली।